माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने 2024-25 के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बताना चाहता हूं आपको कि वित्त मंत्री ने के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने जो बजट पेश किया है उस पर अपनी समझ इस गरिमामय सदन से मैं अपना साझा करना चाहता हूं और मैं विस्मित भी हूं और चिंतित भी। विस्मित बजट में प्रस्तुत किए गए खाली पुलावों, शेख चिल्ली के पुलिंदे, रंग बिरंगे सपने, जिन्हें जानकर रोम के जो नीरो हैं उनकी याद आती है जैसी बातों पर मैं मानता हूं कि चिंतित नाकामियों और कागजी चादर से ढकने के प्रयासों से, खोखले दावों से तथा बीरबल की खिचड़ी पकाने के प्रयासों पर हूं। ऐसी चादर से न तो जनता का तन ढकेगा, न ऐसी खिचड़ी उनके पेट तक पहुंचेगी और न ऐसे आंखों में धूल झोंकते वायदों से जनमानस को सुकून मिल सकेगा। अपनी बात की शुरुआत में मैं वित्त मंत्री से गुजारिश करूंगा कि कागजी इस फूल में मरकंद लाने की कोशिश करें। माननीय मुख्यमंत्री ने बजट के प्रारंभ व उसका अंत एक ही तरीके से किया है। वो देश में प्रधानमंत्री की नजरों में अपने को ऊपर उठाना चाहते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। यदि साथ साथ हरियाणा प्रदेश की जनता भी उन पर भी जमी निगाहों का भी ख्याल करें, न वकार उनका रहा कहीं, न शुमार उनका रहा कहीं, वो हर एक नजर से उतर गए जो उनकी नजर से उतर गए। मैं बताना चाहूंगा कि जो इस बार बजट पेश किया है, बजट में ना कहीं एमएसपी है, ओएसपी है, 5100 पेंशन जो देनी थी उसका भी जिक्र नहीं है, महंगाई व टैक्स में राहत का जिक्र कहीं भी नहीं है। सरकार पर 4,51,368 करोड़ रुपए का कर्ज, पुराने कर्ज की किस्त देने के लिए नया कर्ज सरकार ले रही है। सरकार ने कहीं भी किसानों की कर्ज माफी, जबकि कांग्रेस ने लगभग 2200 करोड़ रुपए के कर्ज व 1600 करोड़ की बिजली के बिल, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उन्होंने लोगों को राहत दी थी। ये एक विफल सरकार का विफल बजट था जिसमें हर वर्ग को निशाना किया। जनता को उम्मीद थी कि चुनावी बजट होने की वजह से कम घोषणा में ही सही उसे इस बार महंगाई, बेरोजगारी, हताशा, टैक्स और आर्थिक मंदी से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सरकार ने जनता की उम्मीदों को तार-तार कर दिया। पूरे बजट में ना कहीं एमएसपी का जिक्र है, ना कहीं एमएसपी का पर बोनस का, ना बुजुर्गों को 5100 पेंशन का, ना ओएसपी का, ना हर जिले में मेडिकल कॉलेज और ना गरीबों को पक्के मकान का कोई जिक्र है। जबकि चुनाव में ये वादे करके बीजेपी और जसपा सरकार सत्ता में आई थी। आंकड़ों के साथ सरकार का आईना दिखाते हुए इस बार बजट में महंगाई दर जितनी भी बढ़ोतरी नहीं की गई। प्रदेश की महंगाई दर 6.24% है, जबकि बजट में सिर्फ 3.2% की बढ़ोतरी की गई है। कायदे से देखा जाए तो ये बढ़ोतरी नहीं बल्कि 3% की कटौती है। बीजेपी जेजेपी महंगाई ने आरबीआई की मानक सीमा 6% को भी पार किया है, राष्ट्र की औसत जबकि 5.1% के मुकाबले 1.2% है। सरकार का बजट में कुल कर्ज 3,17,982 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि आज प्रदेश पर कुल 4,51,368 करोड़ का ब्याज है। और चिंता की बात, प्रदेश पर जीएसटी का मात्र 41.2% कर्ज हो गया, जबकि 33% की मानक सीमा से कहीं अधिक है। 2024-25 के लिए भी सरकार ने 67,163 करोड़ रुपए का लोन का प्रावधान किया है, जबकि पिछले लोन उनके ब्याज का भुगतान करने पर भी 64,280 करोड़ रुपए का खर्च हो जाएगा। ये नए कर्ज की 95.7% राशि है, यानी पुराने लोन की किस्त देने के लिए भी सरकार को नया कर्ज लेना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, बीजेपी जेजेपी सरकार सिर्फ कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ा रही है, जबकि कांग्रेस ने विकास के पैमाने पर प्रदेश को आगे बढ़ाया। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 2005 और 6 से 2014 और 15 तक जीएसटी की
जीएसडीपी की वृद्धि दर कम से कम 18% सालाना थी, जो 2014 से 15 और 2022 से 23 घटकर मात्र 9% रह गई है। 2006, 5 और 6 में जब कांग्रेस की सत्ता संभाली थी तो राज्य सकल घरेलू उत्पादन के मुकाबले कर्ज दर 26% थी। इस 2014 से 15 तक सरकार ने घटाकर इसको 15% ला दिया। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा पेश किए गए पिछले बजट के नए आंकड़ों की तुलना में पता चलता है कि कृषि बजट में 0.28% की कटौती की गई है। इसे घटाकर 11.8% से 11.52 किया गया है। इसी तरह परिवहन, सिविल एविएशन और सैकड़ों का बजट भी काफी कम किया गया है। सरकार ने इस बार कृषि विभाग के बजट में भी 1222 करोड़ की भारी कटौती की है। इसी तरह 7342 से घटाकर 6120 करोड़ रुपए कर दिए हैं। इसी तरह जो कोऑपरेटिव विभाग के बजट में भी 149 करोड़ का बजट घटाकर 1600 करोड़ कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, कुछ मैं मेवात की भी बात कर लूं। मैं ये सोच रहा था कि मेवात में भी इस बजट में कुछ ना कुछ जरूर रखा जाएगा। मैं सोच रहा था शायद स्टेट यूनिवर्सिटी भी इस मेवात के बजट इस बजट में रखी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले का बजट है। सोच रहा था कि मेवात कनाल है जो बहुत पुरानी मांग है, उसको भी इसमें रखा जाएगा। ये भी सोच रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल हाईवे 248 को भी इस बजट में रखा जाएगा, और ये भी सोचा कि कोई नई इंडस्ट्रीज भी मेवात में लगाई जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार हमारे इस मेवात को हरियाणा का हिस्सा नहीं समझती है, उसका नाम लेना उचित नहीं समझती। सिर्फ एक पानी का जो बेसिक नीड है उसकी जरूर चर्चा करती है सरकार इस बजट में। मैं कुछ ही बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। अध्यक्ष महोदय, बजट पर कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्लेम और सच्चाई फर्क पर कुछ और पॉइंटों को उजागर कर अपनी बात खत्म करूंगा। क्रम से 181 पर मीडिया कर्मियों की जो भलाई के दावे हैं, जो हाल आज मीडिया का राष्ट्र स्तर पर है, वह भारत की आजादी के बाद की तारीख का काला पन्ना है। उस पर भी हरियाणा राज्य मीडिया के दमन में अन्य राज्यों को पीछे छोड़कर सबसे अग्रणी है, किसी से छिपा नहीं है। 120 नंबर पर सड़कों के रखाव के लिए पिछले वर्ष बजट में 64% धन के उपयोग की सफलता पर वित्त मंत्री ने खुद को बधाई दी थी, परंतु यह अपने फेलियर का छिपाने का एक प्रयत्न है कि 36% रख रखाव का पैसा प्रयोग भी नहीं हो पाया है। इसके चलते इसके चलते कितनी दुर्घटना, कितना जन धन का हादसा हुआ है, इसका ब्यौरा कौन देगा? कोई हो तो आप वैसे दे देना। खैर, चलिए ठीक है। खैर, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 106 नंबर पर जो जोमेटो जैसे गिग वर्क्स को उधार लोन देने का दावा है, वहीं जबकि समाज में इससे वंचित तबके जैसे मंत्री महोदय ने स्वयं माना के लिए आवश्यक है। एक सेकंड, न्यूनतम आय जो आज चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे दलित हो, सबकी इत्यादि है। इस सब के लिए सुकून की रोटियां एक सपना मात्र है। चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है। लक्ष्मण यादव रोटी इस बार की कितना हसीन ख्वाब है।